यूपीएससी सीएससी 2024 के प्रीलिम्स का एग्जाम 16 जून को है, जो कि अराउंड 1 मंथ है। और इस एक महीने में आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके सिलेक्शन पे, स्पेशली इन योर प्रीलिम्स। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट थिंग्स विच यू शुड नॉट बी डूइंग, विच यू शुड बी अवॉइडिंग। अब जो भी मैं यहाँ बताऊंगा, दैट इज बेस्ड ऑन बेसिकली माई एक्सपीरियंसेस and experiences of those people who have either failed in prelims multiple times or qualified prelims multiple times or even qualified UPSC CSC final exam। So कुछ चीजें जो आपकी तैयार ही होनी चाहिए, जैसे कि जो आपका सिलेबस है, जो आपका ब्रॉड सिलेबस है, उसका कवरेज आपका एटलीस्ट 2 बार हो जाना चाहिए अब तक। जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इनका आपका रिवीजन 2 बार हो जाना चाहिए अब तक। स्पेशली करंट अफेयर का रिवीजन एटलीस्ट 2 बार तक हो जाना चाहिए। अगर इतना आपका हुआ है, ओनली देन यू कैन से दैट यू हैव प्रिपेयर्ड बेसिक मिनिमम फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अब इसमें जो एक मेन पार्ट होता है वो है करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर का लिंकेज नॉर्मली हर टॉपिक से है। ये एक कोई लिमिटेड डोमेन नहीं है। जनरल साइंस से भी कोई क्वेश्चन आएगा तो करंट अफेयर से आ सकता है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं। इवन हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस करंट अफेयर बेस्ड आते हैं। फॉर एग्जांपल, कहीं पे भी कोई नई साइट आइडेंटिफाई हुई तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन आ सकता है अबाउट दैट पर्टिकुलर साइट इटसेल्फ, या कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट आ सकते हैं फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो इस तरह से आपका करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब करंट अफेयर जब आप पढ़ते हो तो उसमें कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है कि सोर्स आपका सेम होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जैसे ही प्रीलिम्स नजदीक आता है, बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स, स्पेशली प्रीलिम्स स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल्स, वो मार्केट में आ जाते हैं और आपको देख के लालच लगता है कि यहाँ तो कॉन्साइज है, यहाँ तो ऐसा है, यहाँ तो वेल थॉट आउट है। पर आपको ऐसा नहीं करना है। वॉट एवर मैगजीन यू आर फॉलोइंग सिंस बिगिनिंग, जो भी मंथली मैगजीन आप फॉलो कर रहे हो, यू कीप फॉलोइंग दैट। आप उसको बार बार रिवाइज करो। उसमें ही आपका इनफ स्टडी मटेरियल है, उसमें ही आपके पास इनफ कंटेंट है। आई होप यू आर फॉलोइंग सम क्रेडिबल करंट अफेयर सोर्स। एंड करंट अफेयर की कोई लिमिट नहीं है। तो अगर आप सोचोगे कि मैं ये भी कवर कर लूँ, ये भी कवर कर लूँ, कुछ छूट ना जाए, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि जो आप कवर कर रहे हो उसको आप कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करो। सो इसलिए जरूरी है कि जो आप करंट अफेयर का मैगजीन फॉलो कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ बाइंग अदर स्टडी मटेरियल्स फ्रॉम द मार्केट जस्ट बिफोर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, इट इज एडवाइजेबल कि आप एक ही करंट अफेयर के सोर्स को बार बार पढ़ो। अब इसके कई सारे फायदे हैं। एक तो जो ह्यूमन की पिक्टोग्राफिक मेमोरी होती है, वो ज्यादा कैप्चर करती है किसी चीज को अगर आप उसको कई बार पढ़ते हैं, कई बार देखते हैं। आप नए स्टडी मटेरियल में सेम टॉपिक पढ़ रहे होंगे, सेम इंफॉर्मेशन पढ़ रहे होंगे, पर जो आपकी रिसेप्टिव कैपेबिलिटीज होंगी वो उतनी अच्छे से काम नहीं करेंगी इन कंपैरिजन टू आप सेम डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। वहां पे आप ज्यादा कैप्चर कर पाएंगे इन्फॉर्मेशन को, वहां पे आप ज्यादा रिटेन कर पाएंगे इन्फॉर्मेशन को। दूसरा, जब आप कोई डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, कोई करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ते हैं, यू मेक सर्टेन नोट्स इन दैट पर्टिकुलर फाइल इटसेल्फ, या आप हाईलाइट करते हो। तो जब आप रिवाइज करते हो तो आपको उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। रादर इन लेस टाइम यू कैन रिवाइज दैट मैगजीन। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बहुत कम टाइम है एंड करंट अफेयर का रोल आपके मेंस एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा है। स्पेशली अगर आपका कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा है जिसका एक करंट एस्पेक्ट है, तो आपके लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और प्रीलिम्स के बाद दोबारा से 3-4 महीने की बची हुई मैगजीन्स को पढ़ना, उनको रिवाइज करना फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, वो डिफिकल्ट हो जाता है। सो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि जो आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो उसको आप कॉम्प्रिहेंसिवली कई बार रिवाइज करो, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स, जिससे कि प्रीलिम्स के बाद जब आप मेंस के लिए जाओगे तो आपको जो पीछे वाला पार्ट है वो मेंस के पर्सपेक्टिव से कवर हुआ मिलेगा। जो बाकी के 2-3 महीने के करंट अफेयर होंगे उन पे ही आपको फोकस करना पड़ेगा फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। सो एक ये एडवांटेज है। चौथी बात कि आजकल जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं वो एनालिटिकल आ रहे हैं, फैक्चुअल के साथ एनालिटिकल भी है। सो आपको कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन ऑर्डर टू करेक्टली सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कर रहे हो किसी टॉपिक की, जो कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने से ही होगा, तो आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इवन इन क्वेश्चंस विच यू मे नॉट हैव रेड अबाउट, वहां पे भी आपकी कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज काम आती है एंड यू कैन यूज योर information, your data, your knowledge to select the right answer. So यहाँ पे भी आपका comprehensive knowledge काम आता है। So इस वजह से आपको करंट अफेयर का सोर्स सेम रखना है। स्पेशली इन दिस लास्ट मंथ
आपको फोकस करना है बार बार रिवीजन पे, बार बार रिवीजन पे, बार बार रिवीजन पे। अब बात करते हैं कि क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, और अगर आप करोगे तो आपके चांसेस ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम्स वो डिक्लाइन होंगे। तो पहला इसमें है कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप ज्यादा फोकस मत करो। कई बार क्या होता है कि लोग लास्ट में कल्चर या साइंस एंड टेक जैसे टॉपिक पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, बहुत ज्यादा उसको रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, एंड दे एलोकेट अ लॉट मोर टाइम दैट द सब्जेक्ट नीड्स, या जो सब्जेक्ट का वेटेज है इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन उसके कंपैरिजन में आप ज्यादा टाइम अलॉट करते हैं। उससे क्या होता है कि जो आपके अदर सब्जेक्ट हैं उनकी प्रिपरेशन कॉम्प्रोमाइज होती है, और दूसरा ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि इस पे क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं, एंड इवन इफ यू हैव रेड द बेसिक बुक्स एंड मेमोराइज्ड बेसिक डिटेल्स, इवन देन चांसेस हैं कि आप या तो वहां पे भूल जाओगे, कंफ्यूज करोगे, या क्वेश्चन ही ऐसा आ जाएगा कि यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट दैट। अगर आपने अटेम्प्ट किया तो चांसेस ऑफ बीइंग रॉन्ग बिकम्स मोर, क्योंकि वो फैक्चुअल नेचर के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसलिए आपको इन सब्जेक्ट्स पे को पढ़ना है जिससे कि अगर बेसिक क्वेश्चन आते हैं तो आप वो आपका ना छूटे, पर इतना नहीं पढ़ना है कि आपको टफेस्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है। जो टफेस्ट क्वेश्चन होगा वो सारे लोग छोड़ेंगे, वो आपको भी छोड़ देना है। यू डोंट हैव टू अलॉट टू मच टाइम स्पेशली इन दिस लास्ट 1 month टू एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन कॉम्प्रोमाइज हो रही है, स्पेशली जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जो ज्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको वहां फोकस करना होगा। सो आपको ये चीज नहीं करनी है। दूसरी बात जो मैंने कहा कि आपको नए स्टडी मटेरियल्स नहीं खरीदने हैं। जो आपने अभी तक पढ़ा है, ट्राई टू कीप रिवाइजिंग दोज थिंग्स, ट्राई टू कीप रिवाइजिंग दोज थिंग्स। अगर आपको कुछ नया मिल रहा है न्यूज़पेपर में, इंटरनेट पे, तो आप उसी में ऐड कर सकते हो, बट यू शुड नॉट बाय न्यू स्टडी मटेरियल। उसके रीजन मैंने बता दिया आपको कि कैसे ये आपके लिए डिफिकल्ट होगा to manage a lot of study material and to retain the information that you are gathering from those new study materials. So दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरी बात कि बहुत सारे लोग रोज टेस्ट सीरीज लगाना चालू कर देंगे एंड दे आर स्पेंडिंग a lot of time, like 5 से 6 घंटे रोज वो दे रहे हैं टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के लिए। पर ये मेरे पर्सपेक्टिव से सही नहीं है, क्योंकि इसके बहुत सारे नुकसान हैं। पहला कि जिस कोचिंग के भी आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो, जरूरी नहीं कि वो अच्छा टेस्ट सीरीज हो, या जरूरी नहीं है कि वहां से क्वेश्चंस फंसें। तो आप अपने रिवीजन टाइम को कॉम्प्रोमाइज करके वो चीजें सॉल्व कर रहे हो, पहला तो ये। दूसरा, कई बार कोचिंग वाले इतना टफेस्ट पेपर बना देते हैं कि आपके नंबर बहुत कम आते हैं और आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि मुझे कुछ नहीं आता है, मेरे नंबर इतने कम आ रहे हैं, मेरा कैसे होगा। एंड व्हेन दिस फ्रस्ट्रेशन, दिस एंशियसनेस किक्स इन यू, तो आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। आप डर में रहते हो, आपका मोटिवेशन कंप्रोमाइज होता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कंप्रोमाइज होता है। और इस एग्जाम में स्पेशली इन योर प्रीलिम्स आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना फोकस्ड हो ड्यूरिंग दोज 2 hours वो बहुत मैटर करता है। आप कैसे क्वेश्चंस को कितनी माइंडली पढ़ रहे हो, क्या पूछना चाह रहा है, क्या ऑप्शन दिए हैं, उनको अगर आप सही से नहीं समझ रहे हो तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर आप डाउटफुल हो अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर प्रिपरेशन, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप क्वेश्चंस को सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, आप वहां पे भी डाउट करोगे अपने ऊपर, एंड दैट विल बी एंड ऑफ योर प्रीलिम्स एग्जाम। क्योंकि डाउट अगर आ गया तो यूपीएससी यही चाहती है कि आप डाउट करो अपने चॉइसेस पे, और जैसे आपने डाउट किया वैसे ही वहां पे गलत आंसर आप मार्क करोगे। एंड इसी वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि जिनके पास नॉलेज अच्छी होती है, इंफॉर्मेशन अच्छी होती है, बट दे लैक कॉन्फिडेंस इन द एग्जामिनेशन हॉल, वो फेल कर जाते हैं 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर से, और फिर बाद में आके बोलते हैं कि ये क्वेश्चन का तो मैंने सोचा था कि ये लगा देता तो सही था, मुझे पता था ये सही है, पर पता नहीं कि वहां पे क्या हो गया। So these all things are because of lack of confidence. मेरे केस में भी जब मैंने प्रीलिम्स जितनी बार भी क्वालिफाई किया, हर बार यही हुआ कि मुझे लगा कि अगर मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। I have read all the things that everybody is reading. I have good understanding of basic subject, and अगर जितनी मुझे इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से मेरा हो जाना चाहिए, या मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ जब हम जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप सही हो जाते हैं, एंड ईच टाइम कट ऑफ मार्क्स से मेरा कम से कम 15-20 नंबर ज्यादा मार्क्स रहे हैं प्रीलिम्स में। और उसका बेसिक रीजन मैं यही मानता हूं कि जो कॉन्फिडेंस था, इस बात को रियलाइज कर लेना कि जितना मुझे आता है उतने से हो जाना चाहिए, और अगर मेरा नहीं होगा तो किसी और का नहीं हो सकता है, ये रियलाइज कर लेना, ये कॉन्फिडेंस आ जाना अपने आप में ही आपके 2-4 क्वेश्चन सही कर देगा। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत ज्यादा अपने आप को डाउट ना करो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, रादर इट इज गोइंग टू नेगेटिवली इंपैक्ट योर प्रिपरेशन इन द कमिंग टाइम।
उसके बाद भी हम करेंगे थोड़ा। सो टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व करनी है, पर इतना नहीं कि आप पूरा टाइम उसको ही एलोकेट कर दो। टेस्ट सीरीज आपको वीक में 3-4 आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लो, दैट विल बी एनफ, एंड फोकस मोर ऑन रिवाइजिंग दोज टेस्ट विच यू हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इन योर प्रीवियस टाइम। उनको बार बार रिवाइज करो, वहां पे इंफॉर्मेशन आप गैदर करने का प्रयास करो। एंड एक और चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर कई बार बहुत लेंदी आ जाता है, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ टेस्ट सीरीज के पेपर को टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करो, जिससे कि वहां जाके आपको दिक्कत ना हो टाइम की। कई बार क्या होता है कि इतना प्रेशर होता है मेंटली कि आप की स्पीड अपने आप कम हो जाती है, आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड अपने आप कम हो जाती है, और अगर पेपर लेंदी आ गया तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर योर माइंड टू कॉम्प्रहेंड द ओवरऑल क्वेश्चन। कि एक क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट दे दिए हैं, पहला आपने पढ़ा, चौथे तक जब आप पहुंचे तो पहला आपको भूल गया। तो कई बार ऐसा होता है बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर इन द एग्जामिनेशन हॉल। और इसीलिए मैं कहता हूं कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस होगा तो शायद उतना प्रेशर आप नहीं लोगे, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन इट्स इंटायरिटी, रादर कि आप एंशियस होकर भूल जा रहे हो या यू नॉट बीइंग एबल टू कॉम्प्रहेंड इट। और जब आप कॉम्प्रहेंड नहीं कर पाओगे तो आप राइट ऑप्शन मार्क नहीं कर पाओगे, या आप ज्यादा टाइम लोगे टू मार्क द राइट आंसर। उस प्रोसेस में आपके कई क्वेश्चन छूट सकते हैं, आते हुए क्वेश्चन छूट सकते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि टाइम बाउंड मैनर में कुछ पेपर्स आप सॉल्व करो, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ 2 घंटे में आई कैन सॉल्व 100 क्वेश्चंस इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2024। सो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर टेस्ट सीरीज पॉइंट ऑफ व्यू कि आप टाइम बाउंड मैनर में कुछ पेपर सॉल्व करके रखो। कई बार लोग करते हैं कि मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए लगा रहा हूँ, मुझे तो पता है कि मैं वहाँ पे सॉल्व कर लूँगा, पर ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे चीज़ें डिफरेंट हैं, वहाँ पे चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, वहाँ पे प्रेशर पॉइंट्स डिफरेंट हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चंस सॉल्व करो टाइम बाउंड मैनर में। अब ये चीज़ें भी आपको कॉन्फिडेंस देंगी, क्योंकि आपको पता है कि टफेस्ट पेपर जो कई बार कोचिंग वाले बनाते हैं उसको आप सॉल्व कर ले रहे हो विद इन 2 आवर्स। तो ये हो गई तीसरी बात। चौथी चीज जो आपको अवॉइड करनी है वो है नेगेटिव पीपल एंड सिचुएशंस। जैसा कि मैंने कहा कि कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है कि आप नेगेटिव लोगों से कम मिलें और नेगेटिव सिचुएशन में पढ़ने से बचें। अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो यू मस्ट हैव ए स्ट्रेटजी टू कम आउट ऑफ इट एज सुन एज पॉसिबल। नेगेटिव पीपल से मेरा मतलब है कि ऐसे लोग जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं लगातार एंड दे आर ट्राइंग टू मेक यू फील दैट कि आपको नहीं आता है। अब इस पॉइंट का कोई रोल नहीं है, अब ये डिस्कशन का टाइम नहीं है। यू कैन नॉट जस्टिफाई कि क्वेश्चन पूछ के एक दूसरे से वी आर इंश्योरिंग दैट आवर नॉलेज इज इनहांस्ड और इंक्रीज्ड। ये टाइम है रिवीजन का, ये टाइम है टू फोकस ऑन योर ओन स्टडी मटेरियल्स, ये टाइम है टू बिल्ड ऑन योर ओन कॉन्फिडेंस। सो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे बार बार क्वेश्चन कर रहा है एंड दे आर deliberately or unconsciously trying to make you feel that you don't have sufficient knowledge to qualify this exam, वो आपके लिए बहुत नेगेटिवली इफेक्ट करेगा, वो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत गिरा देगा। एंड इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप इन सिचुएशन से या इन लोगों से बचें, स्पेशली ड्यूरिंग दिस लास्ट 1 मंथ, क्योंकि इसमें आपका कॉन्फिडेंस जितना ज्यादा रहेगा उतने चांसेस ज्यादा होंगे आपके सक्सेस के इन योर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अब पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रेशर को हैंडल करना। कई बार क्या होता है कि जब प्रेशर बढ़ जाता है तो वी फाइंड इजियर वेज टू अवॉइड दिस प्रेशर। एग्जांपल देता हूं आपको कि आपका प्रेशर बढ़ गया है, आपको जब पता है कि आपको 14 से 15 घंटे रोज पढ़ने हैं और बहुत सारी चीजें आपको रिवाइज करनी है, बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करने हैं अपने नॉलेज बेस में। इस कॉन्टेक्स्ट में कई बार क्या होता है कि हम डाइवर्ट हो जाते हैं कि चलो मूवी देख लेते हैं, कुछ देर रिलैक्स कर लेंगे, और हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट नहीं होते हैं, पता लगा हम पूरे दिन मूवी देख रहे हैं, एंड दैट विल क्रिएट फर्दर फ्रस्ट्रेशन। उस प्रेशर से बचने के लिए हम इजी सिचुएशन ढूंढने लगते हैं कि मूवी देखना हो गया, बाहर दोस्तों के साथ घूमना हो गया, फोन पे बात करना हो गया, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हम करते हैं टू अवॉइड फेसिंग द रियलिटी। रियलिटी क्या है कि आपको पढ़ना है, आपको प्रेशर लेना है, आपको रिवाइज करना है, आपको चीजों को समझना है, आपको एग्जाम में जाके कॉन्फिडेंटली आंसर्स को मार्क करना है। पर क्योंकि ये सब डिफिकल्ट चीजें हैं, दिस विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम योर साइड। सो आप क्या करते हो, यू ट्राई टू फाइंड एन अल्टरनेटिव विच इज इजी, विच इज रिलैक्सिंग, और आपका माइंड या बार बार आपको कहेगा कि ठीक है खाना खाते टाइम मूवी देख लेते हैं, एंड दैट मूवी विल नॉट एंड इन 15 मिनट्स। आपका खाना 15 मिनट में खत्म हो जाएगा एंड यू विल कीप वॉचिंग इट नेक्स्ट 3 to 4 आवर्स। सो वहां पे आपका टाइम वेस्ट हुआ एंड दैट विल फर्दर फ्रस्ट्रेट यू, क्योंकि आपको पता है कि आपने गलत किया है, आपको पता है कि आपको पढ़ना था पर आपने यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट किया है। सिमिलरली और कुछ भी एक्टिविटीज आप कर सकते हो टू अवॉइड टेकिंग प्रेशर इन दिस टाइम। आपको ये नहीं करना है यूपीएससी
basically also tests your capability to handle pressure. So it is important that you handle it in a very efficient manner. आप प्रेशर को यूज करते हो to maximize your efficiency and outcome instead of giving in to pressure and diverting yourself to another non-productive activities. So ये 5 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपको अवॉइड करनी है during this last 1 month. और अगर आप ऐसा करने में सफल रहते हो और आपने लास्ट 1 ईयर में ठीक ठाक पढ़ाई की है तो योर चांसेस ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम्स बिकम्स हायर देन अदर्स। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे लोग पूरे साल अच्छे से पढ़ते हैं पर लास्ट 1 मंथ में वो ऐसी चीजें करते हैं कि एग्जाम डे तक उनका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, एग्जाम डे तक उनको फील होने लगता है कि उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, एंड बिकॉज ऑफ दोज एक्टिविटीज, बिकॉज ऑफ दोज स्टेप्स दैट दे हैव टेकन, वो लास्ट 1 मंथ की वजह से पूरे साल की पढ़ाई आपकी खराब हो जाती है। So that is why it is very important that last 1 month में you must be very focused. You should be focused like Buddha. आपका बेसिक काम होना चाहिए पढ़ाई 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 पढ़ाई। सोइए, उठिए, खाइए, पढ़िए और डोंट फोकस ऑन एनी अदर थिंग, क्योंकि 1 महीने की पढ़ाई आपको प्रीलिम्स क्लियर कर सकती है। अब इसमें एक और एडिशनल पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट होना भी बहुत बुरी बात है इस एग्जाम में। ओवर कॉन्फिडेंट होने का मतलब है कि आपको लगता है कि मेरा तो हो ही जाएगा, तो यू आर नॉट स्टडीइंग द वे यू शुड बी इन दिस लास्ट 1 मंथ। सो आप जो पहले पढ़े हो उसको आप रिवाइज नहीं कर पाते हो, उसको आप बार बार रिवाइज नहीं कर पाते हो, आप जो नई इन्फॉर्मेशन है उसमें आप ऐड नहीं कर पाते हो। सो इससे क्या होता है कि आपके चांसेस ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम्स विल आल्सो डिक्लाइन। सो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। आपको कड़ी मेहनत करनी है, आपको हार्ड वर्क करना है इन दिस लास्ट 1 मंथ, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। एंड यू शुड mainly focus on revising your subjects, your current affair, your test series, and अपने माइंड को काम रखना है, प्रेशर को अच्छे से हैंडल करना है, and I'm sure you guys will clear your prelims examination. I wish you all the best and अच्छे से पढ़ाई करें आप। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो do subscribe to my channel for more such informative videos. Thank you.